हेलो फिलोसफर्स, वेलकम बैक टू द माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे जेई मूर का अर्थ और संदर्भ में अंतर। तो इसको पहले पढ़ लेंगे कि अर्थ और संदर्भ होता ही क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें अंतर क्या है। पहले इन जेई मूर का प्रत्ययवाचक खंडन पढ़ा दिया, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, मेरी नेक्स्ट क्लास में डाल दी है, आपको वहां मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इनका अंतर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा है जेई मूर। जेई मूर ने मीनिंग और रेफरेंस, इसको कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं और रेफरेंस भी बोलते हैं, इसको हिंदी में संदर्भ बोलते हैं। तो इसको दोनों चीज बोलते हैं, तो तुम इसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो जेई मूर ने इसको दिया ही क्यों, मतलब कि मीनिंग और संदर्भ देना पड़ेगा, इसका क्या मीन्स है, उन्होंने ऐसा दिया क्यों। तो उन्होंने बोला कि जेई मूर ने दर्शन शास्त्र में भाषा और तर्क की स्पष्टता के लिए, क्योंकि भाषा जब हम लॉजिक करते हैं, तर्क लॉजिक करते हैं, तो इसमें हमें भाषा का स्पष्टता जरूरी चाहिए होती है, वरना तर्क वितर्क हो जाएगा। इसी अवधारणाओं को पढ़ने के लिए उन्होंने इसका सूक्ष्म विश्लेषण करा कि भाषा में ऐसा क्या है जो इसको ऐसे भ्रमक बना देता है। तो उन्होंने पाया कि कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग में क्या अंतर है, वही उन्होंने इसको दिया। तो उन्होंने जोर दिया कि इसके प्रकार से किससे बच सके, भ्रम से हम बच सके। अब पढ़ते हैं मीनिंग। देखो मीनिंग क्या होती है, सबको पता है कि देखो डिक्शनरी में जो दी होती है ना याद करने को, मीनिंग याद करो, तो वो क्या होती है, मीनिंग होती है। जो डिक्शनरी में उसका एक्चुअल मीनिंग दिया होता है, वो क्या होता है, डिक्शनरी में जो दिया होता है उसे एक्चुअल मीनिंग होता है, और उसी को हम इसे मीनिंग बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, किसी शब्द या वाक्य द्वारा व्यक्त किया गया विचार या बोध, वो क्या होता है, मीनिंग। जैसे हमने किसी से क्वेश्चन किया, इसका मीनिंग क्या है, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो मैं कैसे पता कि हमने बचपन में याद करा था, रीड का मीनिंग होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पढ़ना। और रीड को क्या करते हैं, अगर कोई रीड बोलता है तो हम किताब उठाते और पढ़ने लग जाते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट होता है उसे पढ़ने लग जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, एक तरह का रीडिंग करना। तो इसका मीनिंग ये है, और ये बिल्कुल फिक्स है, यूनिवर्सल भी इसी को यही बोलेंगे, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, समझे। लेकिन अगर हम सिर्फ यही बोलते हैं रीड, तो तुम क्या समझोगे। अगर हमने इसके आगे पीछे कोई भी सिचुएशन नहीं दी, कोई भी वातावरण नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, तुम इसे क्या समझोगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए इसको समझने के लिए उन्होंने किसको दिया, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि रेफरेंस। भौतिक या वास्तविक जगत में वास्तविक वस्तु या व्यक्ति जिसकी ओर शब्द इशारा करता है। रीड किसकी ओर इशारा करता है, पढ़ने की ओर, यानी रीड करने की ओर। तुम ऐसा काम करो जिसमें तुम ये रीड कर रहे हो, ये करते हो। तो अभी तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, इन सब में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरह का रीड मिलेगा। ऑफिस में डॉक्यूमेंट रीड करना, स्कूल में तुम्हारी बुक्स रीड करना, कॉलेज में तुम्हारे प्रोजेक्ट हो गए, ये सब रीड करना, ये सारे तुम्हारे अलग अलग हो गई। और ये हमें कैसे पता पड़ा, कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि समय से, टाइम से, और सिचुएशन से, और इन्वायरमेंट से। इसी से तुम्हारा सब कुछ मालूम पड़ता है। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ तो शब्द क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, और तुम उसको बेहतर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और अंडरस्टैंड करना है तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका संदर्भ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। डिनोटेशन देखो ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार बना देती हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में यही पूछा जाता है कि बताओ डिनोटेटिव क्या है। डिनोटेटिव भी आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही है। डिनोटेटिव, ये भी और ये भी दोनों एक ही चीजें होती है, अलग नहीं होती, तो इसे याद रखना। द डायरेक्ट लिटरल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड, द ऑब्जेक्टली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। जैसे हम, ये रही बुक, और ये रहा रोज, ये रोज का फ्लावर हो गया। अगर रोज बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, एक फ्लावर, रेड कलर का एक फ्लावर जो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तो तुम इसका क्या समझ गए, ये क्या है, डेनोटेशन, ठीक है। बुक समझ गए, बुक, अगर किसी ने बुक बोला तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा, एक बुक का फ्रेम आ जाएगा। इसका मीन्स कि कुछ पढ़ने लगी हुई बुक है, इसमें कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ। तो ये क्या होगा, इसका डिनोटेशन या डिनोटेटिव। अब इसका एक और भाई है, उसको बोलते हैं कैनोटेटिव। तो इसकी परिभाषा क्या है, कैनोटेशन, द एसोसिएट इंप्लेक्ट इमोशनल और कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी अटैच टू अ टर्म। शब्द के साथ जुड़ी हुई भावनाएं,
गुण, विशेषताएं, अंतर्निहित सांकेतिक अर्थ। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक हो, हम सिंबॉलिक भाषा होती है ना, किसी का साइन होना, किसी का सिंबल होना। और अगर रोज होता है उसका सिंबल क्या है? लव। बुक का सिंबल क्या है? एजुकेशन। यही होते हैं इनके सिंबल। तो ये क्या हो? इनसे जुड़ी हुई भावनाएं, इसको बोलते हैं कैनोटेशन। अगर तुम्हारी डिक्शनरी में एक्चुअल मीनिंग पूछे उसे बोलेंगे डेनोटेटिव या डिनोटेशन। और अगर तुमसे बोले कि उसका वो बताओ, उससे जुड़ी हुई भावनाएं या फिर उससे जुड़ी हुई कोई अंतर्निहित विशेषताएं, तो वो क्या है? कैनोटेशन। तो इन दोनों को याद रखना, इनके अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अंतर भी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, इससे अच्छा जल्दी याद हो जाएगा। मेन तो यही पॉइंट है, यही आते हैं ज्यादातर। बताओ कैनोटेटिव क्या है, इसका डेनोटेटिव क्या होता है, ऐसे करके ओटी में तुम्हें पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इनका अंतर पढ़ लेते हैं। मीनिंग क्या होता है? एक कॉन्सेप्चुअली सेंस और मेंटल आइडिया होता है, शब्द द्वारा व्यक्त किया गया मानसिक बोध और विचार। और संदर्भ क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी पॉइंट, जहां पर वास्तविक जगत को वह वस्तु जिसकी ओर वो संकेत करता है, वो उसका क्या हो गया? संदर्भ या फिर कॉन्टेक्स्ट। वाच्यार्थ और भावार्थ दो तरीके हो गए, डिनोटेशन और कनोटेशन। इसका डिक्शनरी में जो डेफिनेशन हो गया वो डिनोटेशन, और डी फॉर डिक्शनरी और डी फॉर डिनोटेटिव। डिनोटेशन दोनों एक ही बात है। शब्द का सीधा और मुख्य शाब्दिक अर्थ, उसे कुछ हिरा फिरा के कुछ उससे मत बोलो, बस उसका सीधा अर्थ बोल दो। अब कैनोटेशन क्या होता है? एसोसिएटेड विद क्वालिटीज, ट्रेट और इमोशन, शब्द से जुड़े हुए गुण, विशेषताएं और भावात्मक शब्द, ये सारे क्या चीज हो गई इसकी? कैनोटेशन या कैनोटेटिव। ठीक है, ये दोनों है एग्जाम्पल है, जैसे कि मीनिंग और रेफरेंस में जो एग्जाम्पल वो है मॉर्निंग स्टार हो गया, और एक हो गया इवनिंग स्टार। स्टार होता है, इसको क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है। ये दोनों एक ही होते हैं, इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों? जब वो शाम को आता है तो उसे इवनिंग स्टार बोलते हैं, सुबह में जो दिखता है भोर का तारा तो उसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो ये दोनों कैसे होगा? एक ही होता है, नाम तो शुक्र ही है दोनों, बस काम बदल गए उसके। जब वो सुबह आया तो उसे मॉर्निंग स्टार बोल दिया, शाम को आया तो उसे इवनिंग स्टार बोल दिया। डिनोटेशन क्या होगा? कि डिनोटेशन में यही दिया कि ब्राइट सेलेस्टिक प्लेनेट इन द स्काई। लेकिन इसका डेनोटेटिव क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक शुक्र तारा है जो एक प्लेनेट का पार्ट है। बस यही है इसका असली अंतर। मूल का उद्देश्य क्या था? कि मूल का उद्देश्य इन सब के लिए क्या था? कि भाषा और अर्थ के सूक्ष्म विभाजन, यानी इसका बारीक से अंतर करना, दार्शनिक बहसों से भ्रम का निवारण करना। अब जब हम कोई लॉजिक करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? इनको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। किसको? इवनिंग स्टार को, मॉर्निंग स्टार को, जबकि इनका एक्चुअल मीनिंग तो शुक्र ही है, पर हम इसे हिरा फिरा के इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बना दिया, जो कि बहुत सारा भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको सब क्लास अच्छी लग रही हो तो बताना, और जो भी टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो ना मुझे बताना, मैं इसके ऊपर भी क्लास ले आऊंगी। तो जो भी टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा मुझे कमेंट कर देना। और थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास एंड गिव द टाइम टू ऑल ऑफ अस।